अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। ज़ायक़ों की दुनिया में सबसे जो पसंदीदा चीज़ है बेशतर लोगों की, वो है मीठा। हम आम तौर पर मीठे के लिए बर्फ़ी इस्तेमाल करते हैं, मिठाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ जो है वो घरों में कस्टर्ड बनते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत आम भी है, बाज़ारों में बिकती भी है और बहुत सारे लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं, वो है गुड़। अच्छा, गुड़ जो एक तो बड़ा साफ़ सुथरा सा गुड़ होता है, उसको बाकायदा कास्टिक सोडा डाल के उसकी तलछन जो है वो ख़त्म की जाती है, उसका रंग निखारा जाता है। और एक होता है देसी गुड़, जो बाकायदा जो गन्ने का रस होता है उसे उबाला जाता है और उसके ऊपर से सफाई की जाती है बाकायदा। असल गुड़ वो है। बेशतर गुड़ ऐसे भी हैं जिन्हें बनाने के लिए चीनी इस्तेमाल की जाती है। ये सुनकर आपको हैरत होगी कि गुड़ बनाने के लिए चीनी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन असल गुड़ कैसे बनता है और ये मतलब हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये मैं आज आपको बताता हूँ। मैं एक भट्टी पर खड़ा हूँ, कोई बहावलपुर से मेरा ख्याल कोई 50 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है ज़ाहिर पीर, नेशनल हाईवे पर। नेशनल हाईवे के पास एक देसी भट्टी जो है वो लगी हुई है। मैं वहाँ आया हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए, कि ये बताने के लिए कि गुड़ बनता कैसे है। सबसे पहले गन्नों को जो है वो उसमें बाकायदा उसका रस निकाला जाता है, उसके बाद रस को कड़ाह में डाला जाता है और उसे उबाला जाता है। इस हद तक उबाला जाता है कि उसके ऊपर की जो तलछन है, या जो मतलब आप क्या कह सकते हैं उसको, जो ऊपर से जो है वो उसकी झाग वो उतारी जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो उसको खुश्क किया जाता है, फिर उसकी बाकायदा डलियाँ बनाई जाती हैं। कुछ गुड़ मेवे वाले भी होते हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात यह कि मैं जिस जगह आया हूँ वहाँ सादा गुड़ बन रहा है और देसी गुड़। तो हम उनसे बात भी करते हैं और आपको बताते भी हैं कि गुड़ बनने के क्या मरहले हैं। ये सबसे पहले तो ये मशीन दिखाएं जी। अभी हम इसको चलवाते भी हैं और आपको दिखाएंगे कि इस मशीन में गन्ना जो है वो डाला जाता है, बाकायदा इसका रस निकाला जाता है और वो उसे पंजाबी में तो रौ करते हैं, गन्ने का रस। और एक और बात आपको बता दूं, शायद बहुत सारे मेरे नाज़रीन को ये पता ना हो कि ये पाकिस्तान का कौमी मशरूब है, यानी गन्ने का रस कौमी मशरूब है। और सबसे बढ़कर जायका एक तरफ हेपेटाइटिस का बेहतरीन इलाज कहते हैं कि जिसे हेपेटाइटिस हो वो गन्ने का रस पिए। तो आइए पहले जो है ना वो दिखाते हैं आपको मरहलेवार। इतना नहीं करना यार। अच्छा, ये जनाब कड़ाव है, इसमें वही जो गन्ने का रस है उसे उबाला जा रहा है और ये जो ऊपर झाग आ रही है, यानी थोड़ी देर ठहर जाना, नहीं हम बना लें इसको। ये गन्ने का रस जो है वो उबल रहा है और ये अभी आप देखिएगा कि थोड़ी देर में इसकी जो टेक्सचर है या ये जो झाग आ रही है इसको साफ किया जाता है। ये क्या डाल रहे हैं आप? ये केमिकल है। कौन से? क्या क्या? सोडा। अच्छा, हम इनसे बात भी करेंगे जो ये बना रहे हैं, हम इससे बात भी करेंगे। बाकायदा भट्टी लगी हुई है, एक साहब बैठे हुए, यही गन्ने का जो छिलका है, खुश्क छिलका, यही इसका ईंधन है। और ये खुशबू बड़ी शानदार है, इसमें कोई शक नहीं, खुशबू बड़ी शानदार है। गन्ने के छिलके को ही ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये केमिकल डाला जा रहा है, ये पहले से जो है वो तैयार शुदा है और ये तरह है खुद ये झाग बन रही है, ये शायद ये मिलाया जा रहा है जिसको केमिकल को। एक गाल कर ऐसे नहीं था, दो गाल सही। ये लंबा मरहला है, घंटा डेढ़ लगता है, ठीक है ना। अब ये जो गुड़ की शक्ल इख्तियार जो है वो कर रहा है। ये आपका है सारा भाई? यही आपका क्या नाम? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। आप हमसे बात करेंगे? हाँ। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इकबाल साहब। ये इसको क्या कहते हैं, गन्ने बनाने के की क्या फैक्ट्री को भी कहा जा सकता है, लेकिन ये
गन्ने बनाने के जो है वो आपने असल में कहा कि ये मालिक हैं। हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये किस तरह बनता है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है इसमें, और शुरू से बताइएगा कि गन्ने का रस लेके फिर आप क्या करते हैं। ये गन्ने का रस लेके ना फिर ये जो कढ़ा है इसमें डालते हैं। अच्छा। ये तैयार होता है आग के जरिए। हाँ हाँ। जब ये तैयार हो जाता है फिर इसमें डालते हैं और मसाले पा के शक्कर भी बनती है, गुड़ भी बनता है इसमें। अच्छा, ये जो ऊपर से उतारते क्या है? ये मैल होती है। मैल मैल उतारते हैं जी, मुझे सही लफ्ज नहीं आ रहा था, ये वो मैं जो तिलछन कह रहा था, ये मैल उतारी जाती है इसमें से। अच्छा, इसको साफ किया जाता है, तो ये सारी मैल उतर गई है जी, या अभी बाकी है कुछ? अभी बाकी कुछ है। बाकी कुछ है। अच्छा, और अब ये उसके बाद वो ये गाढ़ा कर लिया जाता है, गाढ़ा कर लिया जाता है, फिर आप इसको इसमें डालते हैं। ये शक्कर तैयार हो गई है। अच्छा, ये शक्कर तैयार हो रही है, और वो जो है वो कुछ पप्पू बनाए या गुड़ बनाए। अच्छा, गुड़ बन रहा है, गुड़। वो गुड़ बन रहा है जी। तो इस पूरे काम में कितना टाइम लगता है? टाइम तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा एक पत जो है ना उसमें लग जाता है। अच्छा, उसको पत बोलते हैं। एक पत में आधा पौना घंटा जो है लग जाता है। अच्छा, तो शक्कर जो है वो ये केमिकल ये कौन से इस्तेमाल करते हैं? वो अलग होता है। अच्छा, बोलते हैं। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? सोडा। मीठा सोडा डालते हैं जी। अच्छा, ये जो बन रहा है ये बन रही है शक्कर। हम देखते हैं कि ये शक्कर की सूरत का, ये हमारे सामने शक्कर बन जाएगी। बन जाएगी, ये शक्कर जो है वो बन जाएगी जनाब। और वो जो कढ़ा में जो उबल रहा है वो कहते हैं जी गुड़ बना के दिखाएंगे। अच्छा, गोई वाला गुड़ भी ऑर्डर करते जा रहा है, खुद से तैयार नहीं करते। अच्छा, और वैसे जो है वो मतलब ये इसमें चीनी जो है वो नहीं डालते हैं। चीनी डालते हैं। ये देसी गुड़ का ना देसी गुड़। अच्छा, क्या मतलब इसका फायदा क्या है देसी गुड़ का? देसी गुड़ पहले यही मीठा यही होता था। अभी पहले जब चीनी नहीं थी तो तब तो यही होता था सारा कुछ जी। अच्छा, तो अब तो लोग चीनी इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन मजे की बात है कि चीनी से भी लोग वो बना रहे हैं। जहाँ तक है ना वो अक्सर जो तैयार हो रहा है वो चीनी से तैयार हो रहा है। अच्छा, वो ऐसा क्यों करते हैं? तो वो कलर उसका ना सही आता है, साफ बनाने के लिए। अच्छा, रंग उसका रंग अच्छा। सिर्फ ये वजह, और कोई बात नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि गुड़ खा के खाना अलग हो जाता है, खाने के बाद गुड़ खा लेना चाहिए। देसी गुड़ जो है ना वो अच्छा है। वो अच्छा है, खाना भी देसी गुड़ ही चाहिए। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं तो आया वो रावलपिंडी से। अच्छा, तो देसी गुड़ लेने फिर आप लोग आया करो। इस गुड़ की ना जो सारे तेल डालते हैं ना उससे चाय नहीं बनती। अच्छा, इसमें चाय बन जाती है। अच्छा, तो वो चाय बन जाएगी। अच्छा, चले, तो ये हमारे सामने अगर तैयार हो जाएगा तो हम थोड़ा सा साथ में जा सकते हैं खरीद कर। ये जो है वो, चले जी, कोई इसकी मैल शैल उतारे, हम दिखाएं कि मैल इसकी कैसे उतारते हैं। तो अगर आइए थोड़ी बहुत तो ये जी ये मैल उतारी जा रही है। ये जो बच जाता है इसका क्या करते हैं? ये मैल का ये बोल देते हैं। अच्छा, वो गिरा देते हैं, ये किसी काम की नहीं होती। अच्छा, और ये साहब जो है वो ये अच्छा, अगर गन्ने का जो छिलका है उसी को खुश करके खुश करके। अच्छा जी, गन्ने की चीज़ है, गन्ने का ही ईंधन है, गन्ने का रस है, और मतलब सारा कुछ गन्ने का ही इस्तेमाल होता है। बाहर का खर्चा कोई नहीं। ये अब इसी तरह रहेगी, ये तो मजीद थोड़ा ठंडा हो जाएगा ये खुश्क हो जाएगा फिर
गुड़ बन जाएगा? 20-25 किलो। 20-25 किलो। ये जो कढ़ाई में जी आपको जूस नज़र आ रहा है, गन्ने का रस जिसको कहते हैं, वो कहते हैं जी इससे 20 से 25 किलो गुड़ बन जाएगा। समझ गए? और ये कोई हिसाब से डालते हैं कि कितना रस डालना है? जी जी, कितना? तकरीबन 6 to 7 टीने। 7 टीन? हाँ टीने, 6 to 7। डिब्बा बना हुआ है ना, हाँ। वो 6-7 डालते हैं, फिर बंद कर नहीं तो वो उस डब्बे में कितना होता है? नहीं लाया बस। वो जो बहुत वो जो हाँ, वो जो छोटा डब्बा है, रात को वेरे चलाते गन्ने लाते थे। कोई अंदाजा है कि कितने लीटर का होता है? 18 ले आया बच्चा गन्ने। अच्छा जी, 18 लीटर का जो है वो कहते हैं कि 18 लीटर के कुछ 6-7 केन इसमें डालते हैं और उससे 20 से 25 किलो गुड़ बनता है। इसको क्या बोलते हैं? ये जी बेलना। बेलना बेलना में बेलना हाँ, बेलना। ये गन्ना बनने का मरहला वो चला रहा है, हीटर चला रहा है, हीटर चला रहा है, हीटर चला रहे हैं। गन्ना रस बनने का पहला मरहला ये हीटर लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है, ये मशीन से चलेगी और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये गन्ना कैसे पेला जाता है। हीटर थोड़ा ठंडा है, गर्म हो जाएगा फिर चल जाए। कोई बात नहीं, सर्दी में सारा कुछ ही ठंडा ठंडा होता है। होगा। आज ही पी सकती है। रस भी पिएंगे। ये रस इधर से गिर के जाएगा इस कड़ा में। बंद कर दो। ये जनाब बतौर ख़ास उन्होंने हमें दिखाने के लिए रस निकाला है गन्ने का और अब इसको छन्नी से साफ़ किया जाएगा और हम इसको पीते भी हैं। ये नींबू डाला जा रहा है इसके जायके के लिए, तो पीने के लिए कहते हैं जी कि जो है वो इसका जायका होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो रस बनाने की मशीनें होती हैं जो गन्ने का रस बनाती हैं और उनमें भी वो बाकायदा नींबू डालते हैं। इसकी कोई ख़ास वजह है नींबू डालने की? जायका चेंज हो जाता है, अच्छा हो जाता है, जायका अच्छा हो जाता है जी नींबू से। तो ये इस वजह से जो है ना ये डाला जा रहा है और इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने बतौर ख़ास हमारे लिए जो है वो ये रस बनाया। और मैंने पूछा कि आप पियेंगे? मैंने कहा ज़रूर पियेंगे। बचपन हमारा भी देहात में गुजरा है, ये अलग बात है कि अब हम शहरों में आ गए हैं और शहरों में आके हम शहरी हो गए हैं। ये जनाब हमारे लिए जूस तैयार हो रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल जूस जो आपने ज़रा देर पहले देखा निकलते हुए। सटो सट्टो सरकार सट्टो।
फिल्टर सरकार ले लीजिए जनाब गन्ने का रस, और इसका अपना जायका है। आप जितने मशरूब चाहे पी लें, उनमें केमिकल होता है, बाकायदा केमिकल से बनते हैं, रंग डाले जाते हैं, और अल्लाह जाने किन किन मशीनों से निकाला जाता है। ये आपके सामने जो जूस निकला है और ये मैं पी रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे आपस की बात ये है कि मैं बहुत अरसे बाद, शायद कई साल बाद पीने लगा हूँ, क्योंकि जो लगी हुई है ना मशीनें, ये जो गन्ने के रस की जगह जगह, ये नहीं पता होता कि इनका जूस कैसा है और इनका गन्ना कैसा है, और कौन कौन बंदा उस गिलास में वो जूस पी के जाता है, तो लिहाजा डर लगता है। तो ये जनाब मज़े की चीज़ है जी, बगैर अपना बर्फ़ के जो है वो सर्दियों का बेहतरीन मशरूब है। जज़ाकल्लाह सरकार, मज़ा आ गया जी। अब इस नौजवान को पिलाएं। और अब बारी है जनाब वकास साहब की। वकास साहब किसी ऐसी जगह खड़े हो जहाँ आपका चेहरा भी नजर आए कि ये वकास ही जो है वो पी रहा जूस। मेरा चेहरा इतना ही साफ नजर आता है। हाँ, ये जनाब दूसरा गिलास वकास साहब जो शूट कर रहे हैं इसको। और आपका क्या नाम है सरकार? मेरा नाम सलीम साहब, शहजादा सलीम। आपकी अनारकली है कोई? नहीं है? शादी कर तैयारी बस अनारकली तो हो सी ना यार। नहीं वो अनारकली नहीं, फिर इनकी नूर जहाँ होगी। वो अनारकली को तो बेचारे को नसीब नहीं हुई थी ना। ये जो बाहर देते हैं ना शहर में, लेकिन उनका ये कि उनका गन्ना ओरिजिनल नहीं होता, गन्ना दूसरा होता है। ये वाला गन्ना देसी है। अच्छा, गन्ने दो तरह के होते हैं, मतलब एक काठा होता है गालिबन, और एक जो है किस्म है, इसकी ढेर नस्लें होती है मिसाल। अच्छा, रस किस में ज़्यादा होता है, काठे में या जो पोना गन्ना उसको बोलते हैं उसमें होता है? नहीं, गन्नों के नाम होते हैं 32, 34, 250। अच्छा, इस तरह करके गन्नों के नाम होते हैं। अच्छा जी। तो ये जो जिस गन्ने का रस आपने पिलाया है, जिस जेल बताना 77-47 में फ़र्क क्या है, बता देना नहीं आता। अच्छा, ये जो रस आपने पिलाया ये कौन सा गन्ना था? 250 और 77। 250 और 77। अच्छा, 250 और 77। ये जी गन्नों की किस्मों के नाम है जो इन्होंने हमें बताए हैं। तो ये आपने ये देख लिया। अब ये अगला मरहला, ये शक्कर बनने का जो है वो भाई, ये देखें जनाब, ये शक्कर बननी शुरू हो गई है। उसमें सही उन्हें पढ़ा हुआ ये जनाब रंबी मरेंदा पे रंबी, ये जनाब रंबी चल रही है और शक्कर बन रही है। ये गरम है इस वक्त? जी गरम। कितनी गरम है? टेस्ट कर सकते हैं, इतनी गरम है। काफी गर्म नहीं है। अच्छा, इतनी गर्म नहीं है। ये जनाब एक टुकड़ा है, ये शक्कर में जो है वो तब्दील हो रहा है और मैं इसे खाने लगा हूँ। कहते हैं इतना गर्म नहीं है, और वाकई मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, कुछ इतना गर्म भी नहीं है। वाह, बहावलपुर की खालिस सौगात। हाँ जी, गन्ने का रस भी है खालिस, और उसके बाद जो है वो ये शक्कर बन रही है। अच्छा अच्छा, जहर पीर मामे वाला इस इलाके का पूरा नाम है। बताया मैंने जाहिर। अच्छा, आप ये दिखाओ शक्कर बनते हुए। अच्छा, ये तो सारा पता है। अभी पूछ लेते हैं जुलेने के मालिक से भी। बताइए CEO है इसके हैं। तो गाले सब उर्दू बोलना नहीं आता ना, रोना है। तो कोई नहीं, सराकी मैं बुलेदा खड़ा ना। आप बोले सरायकी बोले, हमें समझ में आ जाएगा। वादे में सराकी बोल समझ आवे। हाँ। जवाब बोल तो उर्दू में छोड़ जवाब देना है। उर्दू में मिलेगा, लेकिन सरायकी समझ में आ जाएगी, परेशान ना हो आप। सही है। पता है सबको मैं सिगरेट पीता हूँ, लेकिन वैसे ब्लॉग में नहीं देता। सही।
ये जनाब शक्कर तैयार हो गई और अब हमें इसका इंतज़ार है कि इस कढ़ाई में जो कढ़ाई में जो रस उबल रहा है उसे भी इसमें डाला जाएगा। और नहीं ये निकाल के अलग से वो नहीं वो तो जाहिर सी बात है अलग से निकाला जाएगा। कितना टाइम लग से अगले दिन ना ना ये जो उद्देश्य सो वो टाइम कितना लग वैसे वो जल्दी थी अच्छा अच्छा ये बड़ा मतलब दिलचस्प जो है वो निज़ाम बनाया हुआ है कि एक तरफ कढ़ाई के नीचे आग जल रही है और भट्टी को जलने से बचाने के लिए साथ वो जो एक बहुत बड़ा सा टब है उसमें पानी डाला जाता है ताकि जो आग है वो इसको जला ना दे। ये देखिए ये पानी है और है इसको तवी बोला जाता है, तवी बोला जाता है। तवी अच्छा ये तवी है जी, तवी में जो है वो पानी डाला जाता है और ये इसको साफ करके और फिर मतलब ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा मैल निकालने के बाद वही जो है वो इसको क्या बोलते हैं, कड़छा बोलते हैं जी कड़छा, मतलब कड़छे को बाकायदा साफ़ किया जाता है और फिर नए सिरे से उसको डाला जाता है। वो पीछे भट्टी आपको नज़र आ रही होगी, जो ईंधन यहाँ से जा रहा है आग बन के और उसमें से उसका धुआं बाहर जा रहा है। तो बड़ा मतलब एक सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है लेकिन है देसी सिस्टम। मार थप्पा मार लाल रख गए थे खाली कर गए हम भाई चाह दे बाहर काट हाँ खुरपी चावा खुरपी बड़ी बड़ी चीज़ काम तैयार थी गया मतलब है। ये जी उसका आखिरी मरहला तो सेकंड लास्ट और इसको पत बोलते हैं जी। ये इसको पत में मुंतकिल किया जा रहा है। इसको जो गन्ने का रस और अब इसको गुड़ में तब्दील किया जाएगा। ये आखिरी मरहला है जी उसका। पता चल गया मुझे वो पंजाब रेंजर्स क्या है, वो कहता जी कि आप
क्या बना रहे हैं आप? पेथी 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 कहते हैं। पेथी पेथी अच्छा, पेथी कहते हैं जी। ये गुड़ की पेथियाँ बन रही हैं। आप उन्हें पेड़ा कह सकते हैं पंजाबी ज़बान में, या उर्दू में भी इसको पेड़ा कहा जाता है। ये दिखाएं जी पेथियाँ बनते हुए, पेड़े बनते हुए। ये पेड़े बन रहे हैं, ये गुड़ बन रहा है। जैसे ये निकाल रहे हैं कुरेद के। पंजाबी ज़ुबान में पेशी कहते हैं। पेशी। शीन और ते का फर्क है, पेथी और पेशी। हाँ जी, ये गुड़ के पेड़े बन रहे हैं। नहीं जी, ये गुड़ बनने का आखिरी मरहला, इसमें कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1 से 1.5 घंटा लगता है गन्ने के रस को कढ़ाई में डालकर उसको पकाने में, साफ करने में, फिर इस शेप में लाने में। ये तमाम मराहल से गुजर कर गुड़ बाज़ारों में पहुंचता है। ये प्योर देसी गुड़ है। हाँ, एक सवाल मैं उस्ताद से ज़रूर करूँगा। उस्ताद ये बताइए कि अभी तो आप केमिकल डालते हैं इसमें, लेकिन पुराने वक्तों में जब ये सोडा वगैरह नहीं होता था तो लोग क्या डाला करते थे? ये तो पता नहीं है हमें, हाँ। ये क्या डाला करते थे। तो अगर आप भी सोडा ना डालें तो क्या होगा? नहीं पता। अच्छा जी, मेरी मकसद है कि ये साबुन के साथ कपड़ा धोया जाता है। ये अगर ये सोडा ना पाए तो ये मैल माले जरी नहीं है बाहर, जरी साफ नहीं होता। अच्छा, ये एक अचंभे की बात है कि आजकल तो वो सोडा डालकर इसकी मैल उतारी जाती है, निकाली जाती है, लेकिन पुराने वक्तों में सोडा तो होता नहीं था। ये कोई तसल्ली का जवाब नहीं मिल सका मुझे कि जो है वो पुराने वक्तों में इसकी सफाई के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती थी, या क्या चीज़? पुराने ज़माने में सिकलाई हुआ करती थी। सिकलाई। हाँ, आपको दिखाते हैं। अच्छा, सवाल का जवाब मिल गया। अच्छा जी, सवाल का जवाब मिल गया है। सकलाई एक चीज़ है, पुराने वक्तों में गुड़ को साफ़ करने के लिए वो चीज़ डाली जाती थी। उस्ताद लेने के लिए गए हैं, वो लेके आते हैं। यानी कि कोट के ब्रेक करके ये मेरे हाथ में जो है वो कुछ जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं, इसे सकलाई बोलते हैं। तो इसको बाकायदा कूट कर इसका जो है वो, जैसे हम मसाला घरों में कूटते हैं, इसे कूट कर जो है वो इसे पीस दिया जाता था, बाकायदा बुरादा बना लिया जाता था। जैसे नमक बारीक होता है या चीनी बारीक होती है, इसे कूट लिया जाता था, और सोडे की जगह ये चीज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ करती थी गुड़ को जमाने के लिए। और गुड़ को जमाने नहीं कि बल्कि यूँ कह लें कि ये जो गन्ने का रस है उसकी सफाई के लिए ये इस्तेमाल होती थी। ये डालते थे तो उसकी जो मैल है वो खुद ब खुद ऊपर आ जाती थी, और फिर वो मैल निकाल कर ये इस तरह गुड़ बना करता था। ये तरीक़ा है। आइंदा जब कभी आप बाज़ार जाएं और गुड़ ख़रीदें, खाएं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें वो तमाम मरहले दिखाए गए हैं जो देसी गुड़ बनाने के हैं। और मेरा मशवरा भी यही है कि बजाय विलायती गुड़ खाने के जिसमें सोडा की मकदार ज़्यादा होती है, वो उसके बजाय देसी गुड़ खाएं। ये है असल गुड़, जो आपकी बहुत सी बीमारियों से भी शिफा मिलती है इससे। और ये ख़ास तौर पर जो शुगर के पेशेंट हैं, मैंने सुना ये है कि उनके लिए भी ये मुफीद है, वो भी ये खा सकते हैं। बहरहाल हमने ये सारा मरहला देखा, इसमें हमारा टाइम तो लगा, लेकिन हम ये चाहते थे कि ये सारा कुछ आप तक पहुँचे, आपको पता चले कि जो गुड़ बाज़ारों में मिलता है वो बनता कैसे है, वो किन किन मरहलों से गुज़रता है, गन्ने के रस से लेकर, और अब ये गुड़ के पेड़े बन रहे हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। सकलाई मेरे हाथों में है और मैं याद रखूँगा कि इसे क्या कहते हैं, आप भी याद रखिएगा। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।